ये जो मैट जी 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 कि जो मैट प्रत्यय विकार अर्थ में है, प्राचुर्य अर्थ में नहीं है, ऐसे भगवान भास्कर ने सिद्ध कर दिया। और जो मैट प्रत्यय को लेकर के विचार आया था वो सिद्ध पूरा हो गया। अब यहाँ पर भगवान भास्कर ने कहा जैसे अन्नमय आदि कोशों में मैट प्रत्यय विकार अर्थ में है, उसी प्रकार से आनंदमय कोश में भी मैट प्रत्यय विकार अर्थ में है, न प्राचुर्य अर्थ में। ऐसा जान लेना चाहिए। सोपाधिक निरूपाधिक को लेकर, सगुण निर्गुण को लेकर के, क्योंकि प्रसंग ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के माध्यम से निर्गुण परमात्मा का प्रसंग चल रहा था। तो आनंदमय कोश का, आनंदमय का प्रकट न होने से वहां पर जीवात्मा उपास नहीं है बल्कि परमात्मा ही उपास है। तो वो कौन है? निर्गुण निराकार। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी को और जो बचा हुआ उसी को लेकर कहते हैं, वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर ये आया था कौन सा? तीसरे सूत्र को लेकर के, जैसे 309 नंबर पृष्ठ पर सूत्राणी तू एवं व्याख्यानी, सूत्रों को तो इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म रूप जो पूछ है, सभी पूछ यानी पूछ पिछला भाग है, प्रतिष्ठा नहीं आधार है। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में क्या आनंद, किम आनंदमय अवयवत्व ब्रह्म विवक्षित है, ब्रह्म आनंदमय का अवयव से विवक्षा की गई है, अथवा उतयन अथवा स्वप्रधानत्व, अथवा ब्रह्म को स्वप्रधान रूप से प्रतिपादन करती है श्रुति। तो पूर्व पक्षी के अनुसार कहते हैं कि पुच्छ शब्द अवयवत्वेन इति प्राप्त उच्यते। तो पुच्छ शब्द तो अवयव का वाचक होता है, इसलिए ब्रह्म शब्द आनंदमय का अवयव है, जीवात्मा का परमात्मा अवयव है। तो अवयव होकर के फिर अभेद दर्शन हो जाएगा। तो सिद्धांती ने कहा आनंदमय अभ्यासात, इस सूत्र के माध्यम से कि आनंदमय आत्मा है, इति यत्र, इस वाक्य में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आया है उसमें स्वप्रधान में ब्रह्म उपदिश्यते, एंड ब्रह्म की प्रधानता रूप ही यहाँ पर वर्णन की गई है। स्वप्रधान रूप से नहीं, ब्रह्म अपने आप में प्रधान रूप से यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। एंड ब्रह्म का प्रसंग है, जीवात्मा का प्रसंग ये नहीं है, सगुण परमात्मा का प्रसंग नहीं है बल्कि निर्गुण परमात्मा का प्रसंग है। इसलिए यहाँ पर सगुण परमात्मा का ही ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों? अभ्यासात, अभ्यास होने से। कहाँ पर अभ्यास कर दिया कि बार बार आनंद शब्द का आया है, बार बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ब्रह्म का ही प्रसंग है, ना कि आनंदमय का। असनेव स भवति इति अस्मिन् श्लोके ब्रह्म एव केवलस्य अभ्यस्यमानत्वात्। असद ब्रह्म यदि चेदवेता तो असद भवति, असत ब्रह्म को यदि जानता है साधक जीवात्मा तो असत ही हो जाता है, संसार फल की प्राप्ति हो जाती है। अस्थि ब्रह्म को जानता है तो संतम ठीक ही है। इस श्लोक में ब्रह्म, केवल ब्रह्म का ही निर्देश किया गया है। अब दूसरा जो सूत्र आया था विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यार्थ, विकार मैट प्रत्यय विकार अर्थ वाला होने से यहाँ पर परमात्मा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। आनंदमय शब्द से परमात्मा को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि मैट प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसलिए इति चेत ऐसा कहो सिद्धांत कहना ना, ऐसी बात नहीं है। प्राचुर्यार्थत्वात्, प्राचुर्य अर्थ में भी मैट प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को कहते हैं कि विकार शब्द है न अवयव शब्द अभिप्रेत। विकार शब्द के द्वारा अवयव अभिप्रेत है। विकार शब्द से तो किसका वाचक है? अवयव का। पुच्छमिति अवयव शब्दात न स्वप्रधानम ब्रह्म इति यदुक्तम। पुच्छ शब्द अवयव वाला होने से पुच्छमिति इस वाक्य में अवयव शब्द प्रयोग किए जाने से न स्वप्रधानम ब्रह्म,
स्वप्रधान ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो आपने पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका परिहार यहाँ पर कहना चाहिए। अत्र उच्यते, इसके विषय में कहना चाहिए ना यम दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। 310 नंबर पृष्ठ पे प्राचुर्यार्थ अपि अवयव शब्द उपत्ति के प्राचुर्यार्थ में भी अवयव शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राचुर्यार्थ में जो शब्द का प्रयोग होता है ना, वह अवयव में भी प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य के माध्यम से? कि प्राचुर्यम प्रायापत्ति, तो प्राया प्राया ऐसा देखा जाता है। प्राया शब्द का अर्थ होता है ऐसा हो भी सकता है, ऐसा देखा जाता है। यानी अवयव प्राय वचनमिति, तो अवयव प्राय में ही प्राय शब्द अवयव प्राय में प्रयोग किया जाता है। अवयव प्राय में अवयव क्रम की बुद्धि की प्राप्ति में, जैसे वहां पर अन्नमय कोश में अवयव आया, प्राणमय कोश में अवयव आया, विज्ञानमय कोश में अवयव आया, और विज्ञान मनोमय कोश में विज्ञान, उसी प्रकार आनंद कोश में भी अवयव आ गया। तो अवयव का क्रम चल रहा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्राचुर्यार्थ में जो मैट प्रत्यय आ भी गया, तो वहां पर भी क्या मान लेना चाहिए? वहां पर भी कैसे है? अवयव की उत्पत्ति हो जाएगी प्राया। तो प्राय प्राचुर्यार्थ में प्राचुर्यम प्रायापत्ति, इस वाक्य के माध्यम से अवयव प्राय में वचन है ये वाक्य। उसी को यहाँ पर कहते हैं अत्र। टीका में आया है दूसरी नंबर पंक्ति 310 नंबर पृष्ठ में, तो अवयव क्रम की बुद्धि में, अवयव क्रम की यहाँ पर प्राप्ति हो रही, उसकी बुद्धि में प्राप्ति। तो अत्र यहाँ पर किम प्रकृत ब्रह्म ज्ञान के लिए कोशों की पक्ष बनाकर कल्पना की गई है, अथवा अत्र न अत्र तात्पर्यम अस्ति। प्रकृत ब्रह्म का ज्ञान के लिए कोशों को जो कोश आए पंचकोश पक्षिक रूप से कल्पना की गई है, न अत्र तात्पर्यम, यहाँ पर कोशों की तात्पर्य रूप से कल्पना नहीं की गई है। तत्र वहां पर है ना, तो यहाँ पर कहते हैं तो तत्र आनंदमयस्यापि अवयव अंतर उक्ति अनंतर कस्मिंचित् पुच्छ वक्तव्ये प्रकृत ब्रह्म पुच्छ शब्देन उक्तम, अतः तस्य आनंदमय आधारत्वेन अवश्यम वक्तव्यात्। तो यहाँ पर प्रकृत ब्रह्म के ज्ञान के लिए, जो प्रकृत ब्रह्म है, प्रकृत जो ब्रह्म है, उस परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा के आत्मा को जानने के लिए, प्रकृत ब्रह्म के ज्ञान के लिए कोश की पक्षी रूप कल्पना होती है, उनमें तात्पर्य नहीं है। किसमें? कोश में तात्पर्य नहीं है, कोश में तात्पर्य नहीं है। न अत्र तात्पर्य अस्ति, क्योंकि क्यों नहीं है? तत्र वहां पर आनंदमय से, यानी आनंदमय का, यानी आनंदमय का अवयवांतर, दूसरे अवयवांतर की उक्ति के अंतर कस्मिन पुच्छ वक्तव्य, तो अवयव कहने के पश्चात किसमें पूछ, यहाँ पर कहते हैं कस्मिन, किस पुच्छ में वक्तव्य पूछ के प्राप्ति हो जाने पर प्रकृत ब्रह्म का ही पुच्छ शब्द से कहा गया है। आनंदमय के अवयवांतर की उक्ति के अंतर, आनंदमय के अवयव कह दिया है, पक्ष, मोद प्रमोद आमोद, प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि पक्ष कह दिया गया। ऐसे कहने के अनंतर कस्मिंचित् पुच्छ वक्तव्य, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य के द्वारा पूछ कह दी गई है, तो यहाँ पर इस वाक्य में प्रकृत ब्रह्म का ही पुच्छ शब्द से कहा गया है। वह ब्रह्म तस्य, उस आनंदमय का, ब्रह्म तस् उस ब्रह्म का आनंदमय आधारत्व अवश्य वक्तत्वात्, जो पुच्छ शब्द के द्वारा ब्रह्म कहा गया है, वह आनंदमय शब्द का, किसका? आनंदमय शब्द का आधार रूप से, अवश्य रूप से वर्णन कर लेना चाहिए। यहाँ पर वर्णन किया आनंदमय के दूसरे अवयवों के कहने के बाद किसी को पुच्छ रूप से कहना चाहिए, किसी को पुच्छ रूप से कहना चाहिए, तो यहाँ पर प्रकृत ब्रह्म को ही पुच्छ रूप से कहा गया है।
और ब्रह्म को ही पुच्छ रूप से कहा गया। तो पूछ का अर्थ होता है आधार, है बैठने का स्थान। तो मतलब सभी का आधार पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, पूछ रूप जो प्रतिष्ठा है तो आधार सभी का, परमात्मा सभी का आधार है। तो उसी प्रकार जैसे अन्य का आधार है उसी प्रकार से इस आनंदमय कोश का भी आधार है। अतः जीवात्मा का भी आधार है, ईश्वर का भी आधार है, जीवात्मा की आधार है, और पांच कोशों का भी आधार है, जीवात्मा का भी ईश्वर का भी आधार है। इसी में अधिष्ठान रूप परमात्मा में सारा उपाधि को लेकर कल्पना की गई है। तो आनंद के रूप से अवश्य यहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए, वर्णन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया तस् ब्रह्म को, तस्य ब्रह्म का आनंदमय के आधार रूप से अवश्य वक्तव्यत्वात्, अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए, कह लेना चाहिए। उसी को अब भाष्य में आते हैं दूसरी पंक्ति कि अन्नमयादि नाम ही श्रादिषु पुच्चान्तेषु अवयवेषु उक्तेषु आनंदमयस्यापि श्रादीनि अवयवान्त्राणि उक्त्वा अवयव प्रायापत्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति ये अन्नमय आदियों के जैसे श्रादि की कल्पना की गई है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश इत्यादियों में। तो श्रादियों में वहां पर श्रादि है तो पुच्चांत पर्यंत, पूछ पर्यंत अवयवों में, उक्त में भी, आनंदमय का भी। तो जैसे वहां पर पूछ आदि शब्द आया, अन्नमय कोश आदि में श्रादि कल्पना की गई है तो पुच्छ पर्यंत तक गए हैं। तो पुच्चांतों में भी, श्रादि से लेकर पुच्चांतों में भी अवयव के कथन किए जाने में आनंदमय का भी। तो जैसे अन्नमय कोश आदि में अरे श्रादि कल्पना की गई है और पुच्छ पर्यंत तक अंगों की कल्पना की गई है, उसी प्रकार से आनंदमय का भी अवयव रूप से कल्पना की गई है। तो वो उसके अवयव कौन है? श्रादि अवयवांतराणी। तो शिवा श्रादि जो अवयवांतरणी है आनंदमय के, प्रिय, मोद, प्रमोद इत्यादि, ऐसे कह करके अवय प्रायापत्ति, अवय प्राय आपत्ति के माध्यम से प्राचुर्य अर्थ में भी तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो ये प्राय करके किसमें कल्पित है? अर्थात जैसे अन्नमय आदि कोश तो दूसरी कोश में कल्पित है, उसी प्रकार से सारे कोश आनंदमय कोश में जाते हैं। फिर आनंदमय किस में कल्पित है? आनंदमय किस में कल्पित है? कि ऐसी प्राप्ति हो जाने पर जैसे आनंदमय का भी श्रादिनी अभिवांतराणी को कह करके अवय प्रायापत्ति के माध्यम से जैसे अन्नमय आदि कोशों में अवयवों की कल्पना की गई है, उसी प्रकार से आनंदमय में भी अवयवों की कल्पना की गई। तो अवय प्रायापत्ति के माध्यम से एक किसमें कल्पित है, एक किसमें अधिष्ठित है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म ही इन सारे कोशों का आधार है। इति इस प्रकार से कहा न अवयव विवक्षया यत् कारणम अभ्यासादिति स्वप्रधानम ब्रह्मण समर्थितम। किंतु अवयव की विवक्षा से नहीं कहा गया कि ब्रह्म इन आनंदमय का भी अवयव है, इस विवक्षा से नहीं कहा गया। यत् कारण अभ्यासात, जिसके कारण के अभ्यास से स्वप्रधान ब्रह्म का समर्थन हो, यानी अवयव की विवक्षा से नहीं कहा गया, अवयव की विवक्षा से यहाँ पर नहीं कहा गया। जो यह तो कारण अभ्यासात है, जो कारण का अभ्यास किया गया है यानी ब्रह्म का ही अभ्यास किया गया है, तो वहां पर स्वप्रधानम ब्रह्म का ही समर्थन है। जहाँ से क्योंकि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में अवयव रूप से ब्रह्म का आनंदमय का अवयव रूप से कल्पना नहीं की गई, बल्कि अरे ब्रह्म को स्वप्रधान रूप से विवक्षा की गई है। यहाँ पर कहते हैं कि न अवयव विवक्षया, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म को अवयव रूप से विवक्षा नहीं की गई, तो फिर किसके माध्यम से? कारण रूप से विवक्षा की गई है। यह तो कारणम अभ्यासात है, तो कारण का अभ्यास किया गया। तो कारण का आनंद शब्द को लेकर के भी आया, ब्रह्म शब्द को लेकर के आया है। सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से वह परमात्मा को आधार रूप से ही प्रतिपादन किया गया है। कारण का ही अभ्यास हुआ है, कारण का ही अभ्यास किया गया। आनंद शब्द को लेकर के आकाश आनंदम
याति, ऐसा भी आया है। तो इस प्रकार से यत कारणम अभ्यासात, जो कारण का अभ्यास होने से, तो यहाँ पर इस वाक्य में ब्रह्म पुरुषम प्रतिष्ठा आदि वाक्यों के माध्यम से स्वप्रधानम ब्रह्म, स्वप्रधान यानी ब्रह्म की प्रधानता रूप से यहाँ पर समर्थन किया गया, प्रतिपादन किया है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और उसी को और कहते हैं, यानी उसे आनंदमय का भी आधार रूप से यहाँ पर आएगा, उस ब्रह्म का भी, ब्रह्म के लिए आनंदमय का आधार रूप से यहाँ पर व्याख्या की गई है कि उस आनंदमय का भी कैसे आधार है और ब्रह्म है, इस रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। और तद हेतु विपदेशाचा, तद हेतु 288 नंबर पृष्ठ पे आया था, 288 नंबर पृष्ठ पे सूत्र आया था। ये क्या बोलता है, जैसे यदि परमात्मा नहीं होता, यदि परमात्मा नहीं होता तो ये शरीर आदि चेष्टा कैसे करता, को ही एवं आज्ञात का प्राण्यात श्रुति आई है। तो संपूर्ण जीवों के आनंद का हेतु कौन? परमात्मा है। तो सर्वस्य च विकार जातस्य स आनंदमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म विपदिश्यते, कि आनंदमय के सहित है, आनंदमय है जीवात्मा के सहित, आनंदमय जो जीवात्मा है अथवा कोष है, जागृत इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जो सुख की प्राप्ति होती है, उन सभी का आधार परमात्मा है। विषयों के माध्यम से जो आनंद की प्राप्ति होती है, तो संपूर्ण विकार जात से, जितना भी विकार समुदाय है वो आनंदमय के सहित है, विकार समुदाय है, उसका कारणत्वेन ब्रह्म विपदिश्यते, कारण रूप से ब्रह्म का ही उद्देश्य किया गया है। किस वाक्य के माध्यम से? इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच इति, इस वाक्य के माध्यम से है संपूर्ण जगत को उस परमात्मा ने सृजन किया था। यदिदम किंच, जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी हमको कुछ दिख रहा है, वो संपूर्ण जगत का निर्माण परमात्मा ने किया था। न चा कारणम सत ब्रह्म स्विकारस्य आनंदमयस्य मुख्यस्य मुख्या वृत्तिया अवयव उपपद्यते, कहते हैं जो कारण ब्रह्म है, सत्य कारण ब्रह्म है, अपने विकार आनंदमय का मुख्य वृत्ति के द्वारा अवयव रूप से उत्पन्न नहीं होता, मुख्य वृत्ति से। सत्य कारण परमात्मा अपने विकार आनंदमय का, तो परमात्मा का विकार आनंदमय है, परमा निर्विशेष आनंद का विकार आनंदमय, आनंद का विकार आनंदमय हो जाता है। तो ऐसे आनंदमय जो कारण परमात्मा है, उसका विकार आनंदमय का मुख्य वृत्ति से ब्रह्म अवयव रूप से स्वीकार नहीं होता, न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर किया तस्य ब्रह्म का संपूर्ण कार्य का हेतु का विपदेश हो जाने से प्रिय आदि विशिष्ट का आकार रूप से आनंदमय जीवात्मा का, आनंदमय से जीवस्य कार्यत्वात् तम प्रति शेषत्वम ब्रह्मणो न युक्तम। आनंदमय जीवात्मा, यहाँ पर कौन है? आनंदमय जीवात्मा। दोस्तों 311 नंबर पृष्ठ पे पहली पंक्ति है टीका की, आनंदमय से जीवस्य, आनंदमय जीवात्मा का कार्य होने से, तम प्रति शेषत्वम, ब्रह्म के प्रति, उसके प्रति यानी जीवात्मा के प्रति शेषत्व से ब्रह्म का मानना कि ब्रह्म अंग बनता है, जीवात्मा अंगी हो गया, ब्रह्म अंग हो गया, ऐसे रूप से ब्रह्म का शेषत्व रूप से ग्रहण करना ठीक नहीं है। इसलिए आनंदमय जीवात्मा मुक्त वृत्ति के माध्यम से ब्रह्म को अंग रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि ब्रह्म तो अंग ही है, अंग जीवात्मा है। अब यहाँ पर और कहते हैं, अपराणी अपि सूत्राणि यथा संभव पुच्छ वाक्य निर्दिष्टस्य अपि निर्दिष्टस्य ये ब्रह्मणा उपपादिकानि द्रष्टव्यानि, कि अन्य सूत्र भी अपराणी सूत्राणि, अपराणी सूत्रांति कौन से कह दिए? मंत्र वर्णिकम एव च गीयते न इतरो अनुपत्ते, भेद विपदेशात तो आई गया, अभेद विपदेशाचा कामाचा न अनुमान अपेक्षा, और अस्मिन अस्य च तद योगम शास्ति,
इत्यादि जो सूत्र बचे थे उनको भी इस अधिकरण में और बचे थे उनको भी यथासंभव उच्च वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट उच्च वाक्य के द्वारा निर्देश किया गया ब्रह्म के उपादकानि द्रष्टव्य। ब्रह्म ब्रह्म के ही बोधक हैं सारे सूत्र, ना कि जीवात्मा के। अपराणी सूत्राणी को जहाँ पर हेतु विपदेशात हेतु हेतु तद हेतु विपदेशात सूत्र तक तो यहाँ पर वर्णन कर दिया भगवान भास्कर ने। इसके बाद कहते हैं अन्य सूत्रों को भी मंत्र वाणिकम च गीयते, मंत्र के द्वारा कौन सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, इसके द्वारा परमात्मा का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता इसको प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 311 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति में है ना, टीका में ये आया है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, इस परमात्मा के ज्ञान से मुक्ति होती है। यस जिसके ज्ञान से मुक्ति कही गई है, यह तो वो सत्यम ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम परमात्मा सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। मंत्र के द्वारा कहा गया उक्त है जो ब्रह्म तत्व अतएव वही यहाँ पर पुच्छ वाक में गए थे। ब्रह्म पद के संयोग से न आनंदमय वाक्य में ये ब्रह्म नहीं आए, बल्कि उसी सत्यम ज्ञान ब्रह्म वाक्य में ब्रह्म आए, उसी के ज्ञान से मुक्ति होती है। न इतर अनुपत्य, तो इतर आनंदमयो जीवो अत्र न प्रतिपाद्य, आनंदमय जीवात्मा यहाँ पर प्रतिपाद्य नहीं है। न इतर अनुपत्ति सूत्र का व्याख्यान करें, इस प्रकार से अर्थ कर लेना चाहिए। कैसे कि आनंदमय जो जीवात्मा है यहाँ पर प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठत्व आदि अनुपत्ति, क्योंकि जीवात्मा में संपूर्ण जगत की सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं होती। यानी हिरण्यगर्भ रूप जीवात्मा है ना, हिरण्यगर्भ रूप जीवात्मा है अथवा विराट रूप जीवात्मा है, उसमें संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने की सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि हिरण्यगर्भ ही पंचभूतों के शरीर उत्पन्न करने, पंचभूतों की उत्पत्ति के बाद ही उसकी उत्पत्ति होती है, संज्ञा होती है। विराट की संज्ञा भी पंचभूतों के पंचकरण के बाद होती है। हिरण्यगर्भ की और विराट की संज्ञा कब होती है, जब पंचभूतों का निर्माण ईश्वर कर देता है। इससे पहले विराट हिरण्यगर्भ की संज्ञा भी नहीं होती। तो समष्टि जीवात्मा लेंगे चाहे व्यष्टि जीवात्मा लेंगे, किसी में सामर्थ्य नहीं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने की, तो ईश्वर को छोड़ करके। तो ऐसी सर्वश्रेष्ठत्व आदि की उत्पत्ति जीवात्मा में नहीं है। हाँ, सामान्य सृष्टि जीवात्मा करता है, जैसे घर आदि का निर्माण करता है जीवात्मा, मकान आदि का, पुत्र संतान आदि पैदा कर लेता है इत्यादि, तो ये सामान्य सृष्टि है। लेकिन विशेष संपूर्ण जगत का निर्माण ईश्वर को छोड़ करके जीवात्मा नहीं कर सकता। भेद विपदेशाच्च, इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं अयम आनंदमयो ब्रह्म रसम लब्ध्वा, हे आनंदमय जीवात्मा है, ब्रह्म रस को प्राप्त करके आनंदी होता है। तो भेदोक्ति के कथन से भी उसकी जीवात्मा की यहाँ पर प्रतिपाद्यता नहीं है, जीवात्मा यहाँ पर प्रतिपाद्य नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है। आनंदमय ब्रह्म ऐसे तैतरीय के पंचम स्थान सत्वात आनंदमय ब्रह्म है, ऐसा वहां पर वर्णन आया था। तो तैतरीय पंचक स्थान, तो यहाँ पर कैसे तैतरीय 5 कोशों के माध्यम से, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। तो आनंदमय कोश के माध्यम से आनंदमय ब्रह्म है। इस प्रकार से पंचम स्थानत्वात् 5वें स्थान में है। आनंदमय शब्द है ना, अन्नमय एक हो गया, प्राणमय दूसरा हो गया, विज्ञानमय मनोमय तीसरा हो गया, विज्ञानमय चौथा हो गया और आनंदमय 5 हो गया। तो तैतरीय पंचम स्थान में स्थित होने से आनंदमय कैसे ब्रह्म है, ऐसा जो आया था। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते भृगुबल्ली में स्थित आनंद के समान आशंका। तो भृगुबल्ली में भी उसी प्रकार से आनंदमय शब्द को ही ब्रह्म मानना पड़ेगी न, ऐसी बात नहीं है। कामाच्च न अनुमान अपेक्षा। अच्छा, एक दूसरी आते श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण स्थान है। श्रुति 1, लिंग 2, वाक्य 3, प्रकरण 4, स्थान 5वां, ये आते हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम पारदौर्बल्यम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकाशात, ये सूत्र है, जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित सूत्र है।
3 3 145 का, तीसरे अध्याय का तृतीय पाद का 145 सूत्र है। यानी जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ पूर्व मीमांसा है वो 12 अध्याय की होती है। कितने अध्याय की? 12 अध्याय की। भगवान भाष्यकार के द्वारा ब्रह्म सूत्र तो 4 अध्याय वाला है। कितने अध्याय वाला? 4 अध्याय वाला। ले तो लेकिन पूर्व मीमांसा का जो ग्रंथ है, पूर्व मीमांसा जैमिनी आचार्य द्वारा रचित है, वो 12 अध्याय वाला है। वो 12 अध्याय में भी ऐसे ही है, एक एक अध्याय में 4 4 पाद। जैसे ब्रह्म सूत्र में 4 4 पाद होते हैं एक एक अध्याय के, उसी प्रकार से वहां पर भी 12 अध्यायों में भी 4 4 पाद ही होते हैं। एक एक अध्याय में भी 4 4 पाद होते हैं वहां भी। तो 12 अध्याय के 12 अध्याय के 4 4 पाद हो जाते हैं वहां पर भी। तो उसी में यह आया है कि श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान, समाख्या, तो 6 होते हैं। यहाँ पर श्रुति को प्रमाणित होने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। यदि श्रुति और लिंग में जब विरोध हो जाता है तो श्रुति ही प्रमाण होती है, लिंग गौण हो जाता है। और लिंग और वाक्य में जब क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, तो लिंग प्रमाणित हो जाता है। श्रुति और लिंग दो सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। वहां पर नहीं है, सूत्र तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए और वाक्य और प्रकरण में जब विरोधाभास हो जाता है तो वाक्य प्रमाण हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकरण और स्थान में जब विरोधाभास होता है तो प्रकरण प्रधान हो जाता है। स्थान और समाख्या में जब विरोधाभास हो जाता है स्थान की प्रधानता हो जाती है, फिर बाद में समाख्या आते हैं। तो उत्तरोत्तर पार्थ और वल्यम अर्थ भी प्रकर्षात है। तो श्रुति प्रधान होती है गौण, उसके बाद लिंग गौण हो जाता है, इसके बाद वाक्य गौण होते हैं, वाक्य से फिर प्रकरण गौण होता है, इस प्रकरण से फिर स्थान गौण होता है, स्थान से फिर समाख्या गौण होती है, नाम है इत्यादि। तो यहाँ पर पूरी मीमांसा इसका विचार आता है। ये श्रुति आती ना, तो किसका प्रसंग चल रहा है, लिंग क्या है। लिंग जैसे ब्रह्म लिंग हो गया ना, सत्यम अवयवादि जो सिर है, प्रिय है, मोद है, प्रमोद, ये लिंग आते हैं। वाक्य समूह को वाक्य है, इस वाक्य में सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, ये वाक्य आ गया। प्रकरण किसका चल रहा है, ब्रह्म का। स्थान कौन से स्थान पर आया है इत्यादि, इन वाक्यों के माध्यम से अर्थ निकालता है। यहाँ पर वही कह दिया है, तैतृय के पंचम स्थान में स्थित होने से। पंचम स्थान कौन होगा, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान की संख्या 5 भी होती है। इसलिए यहाँ पर आनंदमय ब्रह्म ले लिया जाए। भृगुवल्ली में स्थित आनंद के समान, जैसे भृगुवल्ली में भी आनंद शब्द ब्रह्म का वाचक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आनंदमय भी पंचम स्थान में आया है। इसलिए यहाँ पर भी कैसे ले लिया जाए, ब्रह्म ले लिया जाए, आनंदमय को ब्रह्म स्वीकार कर ले लिया जाए। तो उसके द्वारा सूत्र के द्वारा वर्णन का खंडन कर दिया। कामाचा न अनुमान अपेक्षा, काम्य तिथि कामा, काम यानी आनंद है। तस्य उसका भृगुवल्ली में, उस आनंद का क्या, भृगुवल्ली में पंचम भृगुवल्ली में जो 5वें स्थान पर आया है, तो ब्रह्म दृष्टि से उस ब्रह्म का आनंदमय का भी ब्रह्मत्व न अनुमान अपेक्षा न कार्य, तो जैसे वहां पर भी प्राप्त हो जाएगा भृगुवल्ली में भी, किंतु भृगुवल्ली में तो ब्रह्म दृष्टि की गई है, इसलिए आनंदमय का भी ब्रह्मत्व अनुमान अपेक्षा न कार्य है, अनुमान के द्वारा प्रतिपादन नहीं है यहाँ पर, न अनुमान अपेक्षा। इस सूत्र के माध्यम से न कार्य, विकार अर्थ मैट विरोधात है, क्योंकि वहां पर मैट प्रत्यय आनंदमय में विकार अर्थ में आया है, इसलिए मैट प्रत्यय आनंदमय शब्द से यहाँ पर ब्रह्म नहीं ले सकते। वहां पर तो मात्र आनंद शब्द आया है। तो आनंदमय श्यापी ब्रह्मत्व अनुमान अपेक्षा, तो आनंद का भी ब्रह्मत्व के अनुमान की अपेक्षा कर लेना चाहिए। न कार्य अनुमान के द्वारा, यानी ब्रह्ममय भी कैसा आनंदमय भी कैसे ब्रह्म है। आनंदमय श्यापी ब्रह्मत्व अनुमान अपेक्षा, तो आनंदमय का भी ब्रह्मत्व का अनुमान हो जाने से वो ब्रह्म स्वीकार हो जाएगा आनंदमय का भी। न कार्य, क्यों, आनंदमय में जो मैट प्रत्यय है विकार अर्थक होने के कारण मैट के साथ विरोध होता है, तो विकार वाला कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। इस प्रकार से तो भेद विविधिशा चेत इति, तो भेद का कथन होने से यदि सगुण ब्रह्म अत्र वेद्यम स्यात् इति आशंका, कहते भेद का कथन होने से सगुण ब्रह्म यहाँ पर वेद हो जाए,
ऐसी आशंका को लेकर कहते ना, अस्मिन अस्मिन अस्य च तद्योगम शास्त्री। गुहा निधत्वेन, गुहा में कथन होने से, पृथक आत्मा में ही, गुहा में निहित होने से, बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा निहित है, ऐसे पृथक आत्मा में ही स एका, ऐसे उपसंगार हो जाने पर उच्च वाक्य उक्त ब्रह्म में ही हम, उच्च वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में जो उच्च वाक्य है उसमें ब्रह्म, उस ब्रह्म में ही हम परम ब्रह्म में ही पर ब्रह्म हूँ इति प्रबोधवत। जैसे व्यक्ति ज्ञान होता है उसके समान ही आनंदमय का भी, कहते आनंदमय का, यदा जिस काल में आनंदमय जीवात्मा को, आनंदमय का जिस काल में इस प्रकार से जानता है, उपदेश करता है शास्त्रम ब्रह्मत्व भाव शास्त्री, जीवात्मा को क्या करता है, तुम इस प्रकार से चिंतन करो, जैसे गुहा में निहित परमात्मा में स एका भाई एक ही है, ऐसा उपसंगार किए जाने पर उच्च वाक्य उक्त ब्रह्म में हम ही परम ब्रह्म है, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसे प्रबोध ज्ञान के समान आनंदमय का भी, प्रबोध वाले यानी प्रबोध बतः आनंदमय सा, प्रबोध वाले जीवात्मा का यदा ही जिस काल में जीवात्मा इस प्रकार से जान लेता है तब उस काल में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा शास्त्र यानी वेद उपनिषद ब्रह्म भाव का उपदेश करता है कौन, जीवात्मा को, कि तुम उस परमात्मा जो बुद्धि रो गुहा में अवस्थित है उस परमात्मा को तुम अपने को ब्रह्म रूप से जानो। अतः इसी हेतु से तो यहाँ पर ब्रह्म रूप से जानो जीवात्मा था, यहाँ पर उपाधि वाला था, जब परमात्मा को जान लेता तब निर्गुण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रसंग किसका है, ब्रह्म का ही है। तो निर्गुण ब्रह्म एक के लिए ही, अतो निर्गुण ब्रह्म एक के ज्ञानार्थम जीव भेद अनुवाद, निर्गुण परमात्मा के एक ज्ञान के लिए जीव भेद का अनुवाद इति अभिप्रेत स्वीकार करते हैं, ऐसा कहा गया है भेद विदेशाचा। इसलिए अप्राणी दूसरे सूत्रों को भी पुच्छ वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म का ही उपादक रूप से जान लेना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यदा ही इस वाक्य के माध्यम से यहाँ पर ब्रह्म शास्त्र ब्रह्म भाव का उपदेश किया गया किसको, जीवात्मा को, और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आदि वाक्य के माध्यम से उसी वाक्य में हम ही परम ब्रह्म इस प्रकार से मैं ही परम ब्रह्मत्व हूँ, ऐसे जागने वाले, प्रबोध बताए ना, प्रबोध बता शब्द का जागने वाले आनंदमय जीवात्मा का जब इस काल में ऐसा जान लेता है तब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा उपनिषद शास्त्र है ना, वेद शास्त्र उसको उपदेश करता है। इसलिए वेद का उपदेश भी कैसा, निर्गुण परमात्मा के एक ज्ञान के लिए कहा गया है, जीव का वेद का अनुवाद है, बल्कि जीवात्मा परमात्मा कोई भेद नहीं है इस प्रकार से, लेकिन एक ज्ञान के लिए, निर्गुण परमात्मा के ज्ञान के लिए ही यहाँ पर जीव भेद का अनुवाद किया है। उसी प्रकार से जहाँ पर एक प्रसंग किसका है, तो परमात्मा का प्रसंग है, जीवात्मा जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, तब अपने आप को अभिन्न रूप से मानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का एक प्रसंग पूरा होगा आनंद अधिकरण। अब दूसरा प्रसंग दूसरा प्रकरण अधिकरण आता है अंतर अधिकरण। अब इसमें प्रसंग कौन सा आएगा, इसमें छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग को लेकर के आता है। छांदोग्य उपनिषद में आया है कौन सा, प्रथम अध्याय के छठे खंड में, प्रथम अध्याय के छठे खंड में कौन सा सूत्र श्रुति है, छठा सातवां आठवां, इस सूत्र में याद है। प्रथम अध्याय के छांदोग्य उपनिषद के छठे प्रथम अध्याय का छठा खंड का छठा श्रुति, सातवीं श्रुति, आठवीं श्रुति, ये तीन श्रुतियों को लेकर विचार आया। तो वहां पर क्या प्रसंग है कि आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है और हमारे चक्षु के भीतर जो पुरुष है, दोनों एक हैं, दोनों ही कैसे, परमात्मा ही है। दाहिने नेत्र के शरीर, हमारे चक्षु दाहिने नेत्र के चक्षु में जो पुरुष दिखता है और आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता है, वह दोनों एक ही हैं और दोनों ही ब्रह्म है। अब ब्रह्म है तो यहाँ पर ब्रह्म दृष्टि से उसकी उपासना करना है, हमको कैसे करना है, ब्रह्म दृष्टि से उसकी उपासना करना है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी इसको लेकर के
देवता मानता है। आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता है उपासकों को दिखता है, सभी को तो दिखता नहीं है। आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता है सभी व्यक्तियों को नहीं देखता, बल्कि उपासकों को ही देखता है। तो वहां पर जो आदित्य मंडल के भीतर पुरुष कैसा है, हिरण्यमय, हिरण्य के जैसा है। हिरण्य यहाँ पर है, हिरण्यमय पुरुष है। अत या ये सो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुष, हिरण्यमय कैसा, हिरण्यमय सिमश्रु हिरण्यकेशा अप्रणखा अप्रणखात सर्व एव सुवर्ण तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्य उदित इति नामा। तो वो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता है, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वह कैसा है, हिरण्यमय, हिरण्य के समान है, हिरण्य समश्रु, और उसके दाढ़ी मूछ भी कैसे हिरण्य के जैसे ही है, सोने के जैसी है। केस भी कैसे हैं उसके, अरे सोने के जैसे हैं। दाढ़ी है, मूछ है, केस है, पूरा शरीर ही सोने के जैसा है, आकार वाला है। शिका से लेकर के नख पर्यंत तक सोने जैसे ही उसका आकार है। ऐसा जो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वो कौन है, ब्रह्म है। उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पर उसी को लेकर के, और चक्षु के भीतर भी जो पुरुष दिख रहा है वो अभी आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु के भीतर दिख रहा है, दोनों पुरुष एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर विचार आया है। उसी के लिए सूत्र का पाठ करते हैं। क्या पहले सूत्र का पाठ करते हैं, अंतस तद धर्म उपदेशात, अंतस तद धर्म उपदेशात। तो यहाँ पर कहते हैं अंतस यानी अंतर भीतर तद धर्म का उपदेश किया गया। कौन से वाक्य के माध्यम से, छांदोग्य उपनिषद श्रुति के अनुसार, आते या येसो अंतर आदित्य, आते या येसो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषा दृश्यते हिरण्य सिमश्रु हिरण्य केसा अप्रणखात सर्वे सुवर्ण। अत, अत शब्द उपासना के लिए है, कर्म कांड के अनंतर, कर्म कांड के अनंतर उपासना के लिए अत शब्द का आया है। अत शब्द उपासना के प्रारंभ के लिए आया। श्रुति ने, भगवान टीकाकार ने व्याख्यान किया कि अब कि जो आदित्य मंडल के भीतर पुरुष दिख रहा है, इसके भीतर आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वह हिरण्य समश्रु हिरण्य के जैसा है। दाढ़ी मूछ उसके हिरण्य सोने के जैसी, केस भी उसके सोने के जैसे, शिका से लेकर नख पर्यंत सारे सोने ही सोने के जैसा है। सर्वे सुवर्ण, श्रुति ने कही सब सारे सुवर्ण ही है। तो भीतर तब धर्म को, यानी जो धर्म का उपदेश किया गया है, तो वहां पर जो हिरण्यमय पुरुष है वो कौन है, ब्रह्म ही है, देवता नहीं है। कौन है, क्योंकि उसमें उसमें ये धर्म को उपदेश किया गया है। कहते अपहत पाप मत आदि, उसमें आगे बढ़ श्रुति कहती है सा ऐसा सर्वे पाप में उदिता उदिति हा भाई सर्वेभ्य पापमभ्य यह वेदा। तो आगे के वाक्य के माध्यम से जो वो वहां पर है कि वो आत्मा है, आदित्य मंडल के भीतर जो दिख रहा है, आदित्य मंडल के भीतर जो दिख रहा है वह पुरुष कैसे सारे पापों से रहित है, सारे पापों से रहते हैं। तो तद धर्म उपदेशात का अर्थ कीजिए अपहत पापमत्व आदि ब्रह्म धर्म के, ब्रह्म धर्मणा उपदेशात। तो परमात्मा सारे धर्मों से रहते हैं, पाप पुण्य आदि से रहते हैं। अपहत पापमत्व, अपहत पापमत्व का अर्थ पाप पुण्य दोनों से ही वह रहते हैं। इसलिए वहां पर सूर्य मंडल के भीतर, किसके मंडल के भीतर, सूर्य मंडल के भीतर परमात्मा ही उपास्य है, देवता उपास्य नहीं है। कौन नहीं है, देवता उपास्य नहीं, बल्कि परमात्मा ही उपास्य रूप से गृहीत किया गया है। इस प्रकार से तो इसलिए तो चक्षु के भीतर भी वही देवता है, अब वही परमात्मा है। पढ़ रहे हैं मतलब, तो मतलब ये पहले सूत्र का वर्णन कर दिया, अब श्लोक का पाठ कर लेते हैं। तो इसका है कि जो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वो हिरण्यमय सूर्य है, मतलब परमात्मा ही है।
वो सूर्य रूप देवता के रूप से उपास्य वहां पर नहीं है, बल्कि परमात्मा ही उपास्य है, क्योंकि उसको अपत पापत्व आदि धर्मों का उपदेश किया गया है। वो परमात्मा कैसे अपत पापत्व आदि धर्मों के द्वारा उपदेश किया गया है, इसलिए ब्रह्म ही यहाँ पर उपास्य है, जीवात्मा अथवा देवता उपास्य नहीं है। जीवात्मा अथवा देवता उपास्य नहीं है, बल्कि परमात्मा ही उपास्य है, क्योंकि वहां पर अपत पापत्व आदि का उपदेश किया गया है। अब उसी को अधिकरण मनाते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकरण संगति आई है, तो अधिकरण संगति कैसे आई है, तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या बैठती है, दृष्टांत संगति बैठती है। जैसे पूर्व अधिकरण में परमेश्वर के पूर्व अधिकरण में ये शब्द आए हैं, ये शब्द आए हैं, ब्रह्म पद आया है, आनंदमय पद आया है और आनंद शब्द आया है। इन तीनों के माध्यम से ये निर्णय किया गया है कि निर्गुण परमात्मा का ये प्रसंग है, जीवात्मा का प्रसंग नहीं है। यानी पूर्व अधिकरण में ब्रह्म पद को लेकर के, आनंदमय पद को लेकर के और आनंद को लेकर के, आनंद के का अभ्यास को लेकर के, इन प्रमाणों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से ये प्रसंग निकलता है कि वहां पर परमात्मा का प्रसंग था। ऐसा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस अधिकरण में भी यहाँ पर कैसे कि जीवात, इस अधिकरण के माध्यम से यहाँ पर मर्यादा है, आधार है, और देवतात्मा जीवात मर्यादा को लेकर, आधार को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के, रूप आदि को लेकर के, इसको लेकर के, आधार को लेकर के, रूप आदि को लेकर के, सिमश्रु है, केश है, स्वर्ण के जैसा है, इत्यादि को लेकर के यहाँ पर जीवात्मा का ही प्रसंग है। यहाँ पर जीव हिरण्यमय ही उपास्य है। इसलिए पूर्व अधिकरण में ब्रह्म पद, आनंदमय पद और आनंद शब्द को लेकर के ब्रह्म का निर्णय किया गया है, कई प्रमाणों को लेकर के। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रूप आदि को लेकर के, किसको लेकर के, रूप आदि को लेकर के, सिमश्रु आदि को लेकर के, केश आदि को लेकर के, तो यहाँ पर हिरण्यमय जो जीवात्मा है वही यहाँ पर उपास्य है, परमेश्वर यहाँ पर उपास्य नहीं है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है। क्या बैठती है, दृष्टांत संगति। ये दृष्टांत 315 नंबर पृष्ठ पे टीका में आया है। पूर्वत्र ब्रह्म पद को लेकर के, आनंदमय पद को लेकर के और आनंदमय पद के अभ्यास से मुख्य तीन आदि, मुख्य त्रितय आदि बहु प्रमाण के माध्यम से निर्गुण का निर्णय किया गया है। उसी प्रकार से रूपत्व आदि बहु प्रमाण के बस से, रूपत्व आदि बहु प्रमाण के अधीन होकर के जीव हिरण्यमय ही यहाँ पर उपास्य है। जीवात्मा ले लो चाहे देवता ले लो, यही उपास्य है, ब्रह्म उपास्य नहीं है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है। कौन सी संगति, दृष्टांत। अब अधिकरण का पाठ करते हैं। हिरण्यमयो देवतात्मा किंबा सौ परमेश्वर मर्यादाधार रूपोक्तेर देवतात्मैव नेश्वर सार्वात्म्यात् सर्वे दुरित राहित्याच्चेश्वरो मतः मर्यादाद्यः उपास्त्यर्थम् ईशेपि स्युरुपाधिगः। तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं, तो देखिए मेरी नहीं माइक आवाज तेज आ रही होगी ना, अभी सभी के माइक खोले थे ना इसलिए। तो यहाँ पर है कि यह येसु अंतरादित्य,
आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है, कौन? हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा वाला जो पुरुष दिख रहा है, वो चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है, तो वो हिरण्यमय देवतात्मा है। किम्ब असु परेश्वरा परमेश्वरा। यहाँ पर आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वह हिरण्यमय देवता है, ये सूर्य भगवान है। हिरण्यमय, क्योंकि हिरण्य गर्भ को सूर्य को बोलते हैं, सूर्य को हिरण्य गर्भ बोलते हैं। इसी को ही पुराण में ब्रह्मा जी बोल देते हैं। सूर्य मंडल के भीतर जो पुरुष देखता है इसको हिरण्यमय पुरुष भी बोलते हैं। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ एक नाम हो गया, ब्रह्मा जी दूसरा नाम हो गया, सूर्य भगवान तीसरा नाम हो गया। सूर्य भगवान तीसरा नाम, सूर्य मंडल के भीतर जो पुरुष है उसको नाम सूर्य भगवान हो गया। दूसरा नाम हो गया हिरण्य गर्भ, तीसरा नाम हो गया पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी। ये है। तो जो आदित्य मंडल के भीतर हिरण्यमय जो पुरुष दिख रहा है वह देवतात्मा है अथवा परमेश्वर है। तो किम प्राप्तम, सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से पूछा किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ? कि मर्यादा आधार रूप युक्ति से, मर्यादा है कि यहाँ पर भाई आदित्य मंडल के भीतर बैठा हुआ है और आदित्य मंडल के भीतर बैठा हुआ है, उसके रूप आदि भी है, उसका नाम आदि भी है, स्वर्ण आदि भी है ना? नाम आदि भी, स्वर्ण आदि भी, रूप आदि भी उसके है, विद्यमान है। हिरण्यश्मश्रु केश आदि भी है इत्यादि। तो मर्यादा आधार, क्योंकि आधार कौन सा है? आदित्य मंडल के भीतर है और ऐश्वर्य वाला है, सीमित ऐश्वर्य। मर्यादा है ना, सीमित ऐश्वर्य, यानी पूरा पूरा ऐश्वर्य। जैसे ईश्वर का ऐश्वर्य अपार होता है, जीवात्मा का ऐश्वर्य सीमित होता है, तो यही मर्यादा हो गई। मर्यादा कौन हो गई? ऐश्वर्य। मर्यादा और आधार आदित्य मंडल के भीतर है। आदित्य जो पिंड विशेष दिख रहा है, हमको क्या देखता है? पिंड विशेष देखता है, पुरुष नहीं देखता। तो पिंड विशेष के भीतर देख रहा है, वो आधार हो गया। मर्यादा कौन हो गए? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य रूप मर्यादा, आधार रूप, रूप तो है भाई, केस है, दाढ़ी मूछ है, स्वर्ण के जैसे इत्यादि के कथन से यहाँ पर देवता ही ग्रहण कर लेना चाहिए। जीव जो देवता है, हिरण्य गर्भ रूप जो देवता है अथवा सूर्य देवता है, उसी को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। न ईश्वरा परमेश्वर को यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो गया। पूर्व पक्षी की वाणी को सुनकर के सिद्धांती कहता उत्तर देता है कि सार्व आत्मयात है कि सर्वात्मा होने से, सार्वयात का अर्थ सर्वात्मा होने से, और सर्व दुरित राहित्यात है, सारे पापों से रहित है। तो सारे पाप कौन है? सा ऐसा सर्वेभ्य पापेभ्य उदिति हा भाई सर्वेभ्य पापेभ्य एवं वेदा। कि जो शरीर आदित्य मंडल के भीतर पुरुष देख रहा है और अक्षी के भीतर पुरुष देख रहा है, वह सारे पापों से रहित है। तो सारे पापों से तो रहित परमात्मा ही होता है। तो सर्वात्मा होने से, सारे पापों से रहित होने से यहाँ पर ईश्वर ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर ही यहाँ पर आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु के भीतर जो पुरुष देख रहा है वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। और मर्यादा आदि तो उपासना के लिए है। मर्यादा में ऐश्वर्य है, मर्यादा का तो ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य तो ईश्वर की जो मर्यादा ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य है, उत्पत्ति स्थिति संहार है, विद्या अविद्या और कर्म को जानने वाला भगवान कहलाता है ना? उत्पत्ति ऐश्वर्य, उत्पत्ति है, स्थिति संहार हो गए, और विद्या अविद्या और कर्म इनको जानने वाला एक ऐश्वर्य, और दूसरा ऐश्वर्य ऐसे हो गया होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भग इति ज्ञा। ये ऐश्वर्य होते हैं। तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी और ज्ञान वैराग्य दोनों समग्र, ये जो छह है ये भगवान, ये भग कहलाते हैं, षड भग। तो ये जिसके पास में है षड भग, उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से तो ये उपासना के लिए ईश्वर में है, बाकी और कोई नहीं है। और पूर्व मीमांसा सांख्य दर्शन के अनुसार कहेंगे तो ये बुद्धि के धर्म है। सांख्य दर्शन के अनुसार कहेंगे तो किसके धर्म है? बुद्धि के धर्म है। तो कहते हैं मर्यादा है, मर्यादा आदि रूप आदि
ये तो उपासना के लिए ईश्वर में भी उपाधि के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। उपाधि के माध्यम से ईश्वर में प्राप्त हो जाते हैं कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण उपाधि को लेकर के अवतीर्ण हुए थे। उनमें सारे मर्यादा रूपवान भी हो गए थे, मर्यादा भी ऐश्वर्य वाले भी हो गए थे। जब कभी विराट के रूप दर्शन दिखा देते थे, कभी अरे सूक्ष्म बन जाते थे, लड़ते थे, है ना, संपत्ति आदि भक्तों का कल्याण भी करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी क्या दिया, उपाधि को लेकर के उपासना के लिए रूपों का वर्णन कर दिया था, रूप दिखा दिया था, षड ऐश्वर्य को दिखाया था उन्होंने। इसलिए तो उपासना के लिए ईश्वर रूप परमात्मा में भी एक मर्यादा आदि घट जाते हैं, ऐश्वर्य आदि घट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वह परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। कौन है? ईश्वर ही है। उपासना के लिए ईश्वर ना, निर्गुण परमात्मा का चिंतन होता है, निर्गुण परमात्मा का चिंतन और ईश्वर की उपासना, ये भी ईश्वर की उपासना। देवता की उपासना होती है, ईश्वर की उपासना होती है, और परमात्मा की भी, निर्गुण का भी उपासना हो जाती है, लेकिन चिंतन होता है वहां पर। क्या सर? जैसे सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, यहाँ पर चिंतन है, ज्ञान का प्रसंग है। और ज्ञान जब उपासना करेंगे तो ईश्वर हो जाएगा, और चिंतन करेंगे तो ब्रह्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर में और ब्रह्म में कोई भेद भी नहीं है, ईश्वर में और ब्रह्म में कोई भेद है भी नहीं है, ईश्वर ब्रह्म दोनों एक ही है। इस प्रकार से अब ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसा वर्णन करने के पश्चात अब थोड़ा श्रुति पाठ करते हैं 314 नंबर पृष्ठ पे। छांदोग्य वाक्य को उदाहरण देते हैं। अत या येषो अंतर आदित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यसिमश्रु। नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हिरण्यसिमश्रु हिरण्यकेशा अपणखात सर्वे सवर्ण। अत शब्द टीका माया उपासना के प्रारंभ करने के लिए वहां पर प्रसंग में, कहां पर? छांदोग्य उपनिषद के प्रसंग में। पहले दूसरा प्रसंग चल रहा था, ओमिति उद्गीता, ऐसा प्रसंग आरंभ हुआ था उद्गीत को लेकर के। तो फिर कर्मकांड को लेकर के भी आता है, कर्मकांड आदि अन्य उपासना को लेकर। अब इसकी उपासना इस आदित्य मंडल के भीतर की उपासना के आरंभ करने के लिए अत शब्द आया था। तो यहाँ पर कहते हैं तो ऐसा या येषो आदित्य अंतर आदित्य, अंतर भीतर आदित्य मंडल, तो आदित्य यानी अरे आदित्य मंडल हो गया। यहाँ पर पिंड विशेष, पिंड के भीतर दिखने वाला जो पुरुष है हिरण्यमया, हिरण्यमय ज्योतिर्विकार है, हिरण्यमय ज्योति का विकार है। हिरण्यमय शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया ज्योतिर्विकार है, ज्योति का जो विकार है वो पुरुष है। पूर्णातिथि पुरुषा, पुरुष शब्द का अर्थ किया पूर्णो अपि मूर्तिमान, पूर्ण है यद्यपि मूर्तिमान हो जाता है उपासकों के लिए, उपासकों के द्वारा देखा जाता है। ये पुरुष पूर्ण होता हुआ भी मूर्तिमान होकर के उपासकों के द्वारा दृश्यते, उपासकों के द्वारा ही देखा जाता है। सामान्य स्त्री पुरुष है, आदित्य मंडल के भीतर पुरुष जो बैठा रहता है वो दिखता नहीं है ना। सामान्य व्यक्ति को तो रूप ही देखेगा, बाहर का पिंड नहीं देखेगा, अंदर का पुरुष नहीं दिखता। उपासकों के द्वारा मूर्तिमान होकर के जो पूर्ण पुरुष है मूर्तिमान होता हुआ उपासकों के द्वारा देखा जाता है। अब उसी की मूर्ति को कहते हैं, उसकी मूर्ति कौन है? हिरण्यसिमश्रु। हिरण्य के जैसे सिमश्रु बोलते हैं दाढ़ी को, दाढ़ी मूछ को सिमश्रु बोलते हैं, यानी सोने के जैसी, सोने का जैसा रंग होता है उसी प्रकार की उसकी दाढ़ी मूछ है, बाल है। तो लोग गाली लगा हिरण्य सिमश्रु, सिमश्रु, हाँ, तो सिमश्रु यानी दाढ़ी मूछ है। तो जैसे आजकल लोग जो है ना जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, तो जिनके बाल सफेद हो जाते हैं वो यार मेहंदी लगा लेते हैं तो उनके बाल ऐसे ही हो जाते हैं। तो अब बहुत से व्यक्ति अरे जो मेहंदी के जैसे सोने के जैसे बाल बना लेते हैं, लड़कियां भी बनाती हैं, लड़के भी बनाते हैं, यानी स्त्री पुरुष बनाते रहते हैं। तो वो हिरण्य से मशरूम, हिरण्य कैसा, कोई कोई तो बालक ऐसे ही पैदा होता है भूरा भूरा, है ना, सोने के जैसे ही आकार वाला, जैसे विदेशी कुछ होते हैं, विदेशी उनके ऐसे ही हो जाते हैं। तो हिरण्य कैसा, तो ये केस हो गए, बाल ऊपर के सर के बाल केस कहलाते हैं। दाढ़ी मूछ को सिमसु बोलते हैं।
तो केस है, तो ये भी कैसे हिरण्य के जैसा ही है। आपण खात नखात है, प्रकृष्ट रूप से नख 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 है, नख है नाखून, नाखून से, तो प्रणखात है नखाग्र, नख के अग्रभाग से लेकर के शिखा पर्यंत तक सारा सोने ही सोना है, सर्व स्वर्ण सोने की जैसा ही है। तो यहाँ पर आप आंग जो शब्द आया आंग है, तो आंग शब्द अभिविधि अर्थ में आया है। किस अर्थ में? मर्यादा सीमित है, यहाँ से आगे आपकी सीमा नहीं है। मर्यादा अर्थ में आंग प्रयोग किया जाता है और अभिविधि अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो अभिविधि अर्थ कह देने से मतलब उसके सहित हो गया। जैसे हम किसी राजा का राज्य समुद्र तक है, समुद्र के सहित नहीं है, और दूसरे राजा का राज्य है कि समुद्र के सहित है। दूसरे राजा का राज कैसे? समुद्र के सहित है। जैसे सम्राट का राज्य होता है पूरा, और एक देश का राजा होता है सीमित वाला होता है। अपने राज्य का ही राजा हो सकता है, संपूर्ण राज्यों का राजा नहीं हो सकता। किंतु सम्राट जो होता है, चक्रवर्ती सम्राट, वो संपूर्ण राजाओं के ऊपर राज्य करता है। इसलिए वो जो आम शब्द आया यहाँ पर अभिविधि अर्थ में है, सबके सहित है, इस प्रकार से। तो सारा कुछ कैसे स्वर्ण की है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, तो यहाँ पर कहते हैं तस्य उसी का ही, तस्य जो कहाँ पर? आदित्य मंडल के भीतर देखने वाला पुरुष का। यथा कप्यासम, यथा जिस प्रकार से कपि का बैठने का स्थान है। कपि यानी सूर्य भगवान, कपि यानी बंदर, कपि यानी विष्णु। कपि शब्द के अर्थ होते हैं कपि यानी सूर्य, कपि यानी बंदर, और कपि यानी विष्णु। तो यहाँ पर कपि शब्द का अर्थ यहाँ पर बंदर है। तो बंदर का आस यानी बैठना, आस और वैसे धातु बैठने अर्थ में। तो कपि जहाँ पर बैठता है तो पिछला भाग है, तो पिछला भाग कैसा है? उसका लाल लाल सा होता है, अरे प्रातः का सूर्य के जैसा। तो पुंडरीकम, कपि के बैठने का स्थान जैसा होता है, ऐसा जो पुंडरीक कमल है, पुंडरीक नामक कमल है, वो कमल उस आकार वाला है, उस आकार के जैसी उस रंग वाली आंखें हैं जिसकी। तो पुंडरीकम एवं अक्षिणी, तो पुंडरीक के जैसी आंखें हैं, नेत्र है जिसके। तो यहीं पर ही यहाँ पर भगवान भास्कर के ये श्रुति ने तो व्याख्यान किया है, इस श्रुति ने इस प्रकार बोल दिया, तो बंदर शब्द प्रयोग कर देते हैं भगवान भास्कर इसका। तो इसी बंदर शब्द का प्रयोग करके वैष्णव मत जो है रामानुजाचार्य संप्रदाय वाले थोड़ा नाराज हो जाते हैं कि हमारे भगवान को ऐसा बोल दिया, उपमा दे दी, हीन उपमा दे दी। कौन सी उपमा? हीन उपमा है ना, बंदर के बैठने का स्थान है। तो बंदर के बैठने के स्थान का जैसा वो भाग होता है पिछला लाल लाल को लेकर के, ऐसी उपमा दिया, ठीक नहीं दी। वृत्तिकार ने दूसरी प्रकार की उपमा दी है इसको। तो इसलिए पुंडरीक के जैसे नेत्र है जिसके दोनों, उन्होंने सूर्य पे घटाया है, बंदर पर नहीं घटाया। तो देवता को हम ऐसा कैसे मान सकते हैं? देवता को इसमें है ना एक नंबर टिप्पणी में, विस्तार पूर्व रामानुजाचार्य भगवान सीधा हीनोपमा है ना, हीनोपमा, तो हीनोपमा यहाँ से प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर वो नाराज हो जाते हैं, इसलिए शंकराचार्य के ऊपर नाराज हो जाते हैं बहुत से लोग। कई लोगों को सुना है मैंने, तो कहते नाराज हो, अरे इनके मत नाराज हो गए कि हमारे भगवान को ऐसा बोल दिया, क्योंकि पुंडरीक शब्द प्रयोग ज्यादातर विष्णु भगवान में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए उनको अरे ऐसा बोल दिया हमारे भगवान को। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं दोनों नेत्र है, पुंडरीक कमल के जैसी नेत्र है जिसकी, ऐसे दोनों नेत्र है। आप कहते तस्य उदित इति नामा, तस्य उद इति नामा, ऐसे उसका उद नाम है। उस हिरण्यमय पुरुष का आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है उसका नाम है उत इति। तो सा ऐसा सर्वे पापेभ्यो उदिता, तो क्यों है कि वह सारे पापों से रहित है। वह जो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है वह परमात्मा है, ईश्वर है, सारे पापों से रहते हैं। उदेति हा वही सर्वेभ्य पापेभ्य यह वेदा इति अधिदेवतम, कहते इति अधितम, कि जो इस प्रकार से जानने वाला साधक है, ऐसे जानता है। तो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है सारे पापों से रहते, ईश्वर है, ऐसे जानने वाले साधक भी सारे पापों से रहित हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये अधिदेवत विद्या है। कौन सी है? अधिदेवत विद्या। अब
अध्यात्म विद्या कहते हैं। अतः अध्यात्म, इसके अंतर अध्यात्म, अतः थोड़ी पंक्ति और है, अतः या ये सो अंतर अक्षणी पुरुषो दृश्यते इति इत्यादि, ये अध्यात्म विद्या जो हमारे चक्षु के भीतर, या ये सो अंतर भीतर अक्षणी चक्षु के भीतर दिख रहा है पुरुष, वह भी कैसा है, सारे पापों से रहित है, सारे पापों से रहित है, ये इस प्रकार जानता है। तो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है और चक्षु के भीतर दोनों पुरुष, जो पुरुष दिख रहा है, अध्यात्म और अधिदेवत्व में दोनों पुरुष एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। इस प्रकार से एक करके जानने वाले साधक सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उपास्य कौन है, ईश्वरी है। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है, तो